हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर डिवीज़न के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन जो है वो आने वाले हैं, जो कि कितना है 19 से लेके 27 अगस्त तक, जिसमें आपका क्या है पीईटी और पीएसटी है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। ये सिर्फ एक फ़िज़िकल टेस्ट नहीं है, ये क्या है, ये एक आपका ड्रीम टेस्ट है। ये आपका एक ड्रीम टेस्ट है जो कि आपको डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा कि आप आगे यूनिफॉर्म पहनोगे कि नहीं पहनोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोचना है, कैसे परफॉर्म करना है और कौन से रूल फॉलो करने हैं जो एडमिट कार्ड पे दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखो, ग्राउंड पे दौड़ते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है। ठीक है, ग्राउंड पे दौड़ते वक्त एक ही चीज़ सोचनी है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ मुश्किल ज़रूर लगती है, पर जो यूनिफॉर्म मुश्किल लगेगी, लेकिन जब यूनिफॉर्म पहनने का जो सपना है ना, उसको कहीं ज़्यादा आसान कर देगा। ठीक है, यूनिफॉर्म का सपना उसको क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। हर कैंडिडेट के लिए ये 9 दिन जो है 19 से लेकर 27 तक एक एग्ज़ाम है। सिर्फ फिजिकल का नहीं है ये, बाकी हिम्मत और डिसिप्लिन का टेस्ट है। ठीक है, आपकी हिम्मत जो है उसका भी टेस्ट है, और उसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन, आपने जो इतनी देर डिसिप्लिन अपना फॉलो किया है उसका भी आपके साथ साथ टेस्ट है। फिजिकल के साथ साथ हिम्मत और डिसिप्लिन दोनों का टेस्ट है। जब आप लाइन से दौड़ स्टार्ट करोगे वहाँ पे, ठीक है, तो सोचो आपके साथ कौन खड़ा है। आपके साथ आपके पेरेंट्स खड़े हैं। ठीक है, पेरेंट्स खड़े हैं, उनकी क्या खड़ी हैं, उनकी उम्मीदें उनके आपके साथ खड़ी हैं। आपके दोस्तों की दुआएं आपके साथ खड़ी हैं, जो आपको रोज़ मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम्हारा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना कुछ किया, आपके लिए इतना कुछ किया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना कुछ किया आपके फ्यूचर के लिए। और आपका फ्यूचर एक नया चैप्टर जो है, यहाँ से एक आपके फ्यूचर का नया चैप्टर जो है वो शुरू होने वाला है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है। पेरेंट्स की उम्मीदें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स की उम्मीदें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है हमारे बारे में, लेकिन हमको किससे फ़र्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की हमसे क्या उम्मीदें हैं। उन्होंने हमसे एक उम्मीद लगाई है कि 7-8 साल बाद रिक्रूटमेंट आई है, बच्चा हमारा इस समय अच्छा परफॉर्म किया, आपने 1-1.5 साल 2 साल से मेहनत की हुई है, एग्ज़ाम में मेहनत की, फिर आप रनिंग में कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो। तो वो सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हैं कि इस बार मेरा बच्चा जो है वो ज़रूर यूनिफॉर्म पहन के आएगा, ज़रूर लग जाएगा। तो वो आपका जो है वो उस पर उम्मीदों पे खरा उतरना है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है, और हर कैंडिडेट को याद रखना है। जब भी पीईटी के लिए जाना है तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको क्या क्या लेना है, एडमिट कार्ड लेना है और साथ में आईडी प्रूफ लेना है। आईडी प्रूफ में आप आधार, वोटर, पैन एट्सेट्रा एट्सेट्रा कोई भी आईडी प्रूफ ले सकते हो। एज प्रूफ जो है वो भी साथ में ले जाओ। एज प्रूफ में क्या, 10th का आपका मार्कशीट आ सकती है, 10th का डिप्लोमा आ सकता है, म्यूनसिपल बर्थ सर्टिफिकेट आ सकता है। ये सारे आप साथ में, सारे नहीं मतलब एक इनमें से कोई ले सकते हो। 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको ग्राउंड से पहले पहुंचना ही है, ग्राउंड पे पहले पहुंचना ही है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती है वहाँ पे। ठीक है, अब लाइन में लगे होते हो तो उस समय क्या हो जाता है, बंदा जब लाइन देखता है ना, जब देखेगा वहाँ पे इतना सारा बच्चा है, तो कहीं ना वहाँ पे डीमोटिवेशन आपको हो जाती है कि इतना सारा बच्चा है, मेरा क्या होगा। तो वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको 30 मिनट जाके पहले पहुंचना है। ये भी नहीं कि हम 1.5 घंटा 2 घंटे पहले पहुंच गए तो आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी इतनी देर तक। तो आपको 30 मिनट पहले आराम से पहुंचना है वहाँ पे। और याद रखो कि ये आपका लास्ट चांस है, आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, एक ही अपॉर्चुनिटी है, इसका कोई रिपीट टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और खाना अपना, अगर कोई दूर से आ रहा है तो अपना खाना, ट्रैवल, लॉगिंग वगैरह जो भी अरेंजमेंट है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। टीए वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अलाउड नहीं है। अगर कोई बच्चा, ऐसा नहीं है कि बाहर ही अलाउड नहीं है, आप लोग बाहर तक ले सकते हो, घर वालों को ला रहे हो, किसी को दोस्त को ला रहे हो तो उसको पकड़ा दो, लेकिन अंदर आपके अलाउड नहीं है। तो आपने, अगर कोई नहीं आ रहा है आपका साथ में, तो उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट रखो कि आप कोई छोटा मोटा मोबाइल लेके जाओ या कोई ऐसी बड़ी चीज़ ना लेके जाओ जिसका गुम होने का खतरा हो। उसके बाद क्या है, कंफर्टेबल शूज़ पहनो। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी नए शूज़ पहन के मत दौड़ना। कोई ऐसा मत सोचना कि सर मैंने कल ही शूज़ लिए, मैं उसको पहन के दौड़ूंगा। नए शूज़ पहन के ना थोड़ा सा आपको रुकावट आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो अभी। या तो हो कि आपने वही शूज़ पहले पहने थे, आप पहले 10-15-20 बार वो शूज़ पहने हुए होने चाहिए आपके, या फिर जिसमें आप कंटिन्यू रनिंग करते हो वही शूज़ पहन के जाओ। और अटायर अपना ऐसा पहन के जाओ, अपनी ड्रेसिंग सेंस ऐसी रखो, आपको किसी को देखना नहीं है वहाँ पे, ना आपको कोई देखेगा ना आपको किसी को देखना है। वहाँ कोई फैशन शो नहीं है कि आपको अच्छा बन के जाना है, आपको वो पहन के जाना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मस्त अपना पजामा वजामा जो है, लाइट ट्राउज़र टाइप, उस टाइप का कुछ पहन के जाओ जो रनिंग और फिजिकल एक्टिविटी के लिए बेस्ट रहता हो, वो चीज़ पहन के जाओ।
ठीक है। और कुछ भी एक्स्ट्रा मत लो बॉडी को ख़राब करने के लिए, स्टीरॉयड, कॉन्ट्राबैंड यूज़, ऐसा कुछ भी मत करना जो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर सकता है। डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ आपको लीगल एक्शन भी हो सकता है आपको आने वाले की एग्ज़ाम के लिए रोक दिया जाए। आगे एसआई का एग्ज़ाम आएगा, हो सकता है उसके लिए रोक दिया जाए। तो कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ मत करना। हाँ, आप अपने साथ क्या रख सकते हो, अपने साथ आप चना रख सकते हो, अपने साथ आप बनाना रख सकते हो, उसके साथ आप इलेक्ट्रॉल रख सकते हो, ठीक है। विटामिन सी आप अपने साथ रख सकते हो, पानी आप अपने साथ रख सकते हो। तो ये चीज़ें जो है ये आपको साथ में रखनी है। हाइड्रेट अपने आप को करते रहना है। कुछ भूख लगे तो कुछ फ्रूट रखो, पपीता रखो, ये मतलब लाइट फ्रूट जो है ना वो आपको फ्रूट जो है अपने साथ रखना है। बाकी आपको फालतू चीज़ों का इस्तेमाल कुछ नहीं करना है। अब जो आपको लास्ट में 1-2 दिन बचा है आपके पास, आपको क्या करना है उससे पहले आपको कोई भी हैवी प्रैक्टिस नहीं करनी है। हैवी प्रैक्टिस में मतलब क्या आ गया, आपको लॉन्ग रन जो है वो अवॉइड करना है। आपको जो टफ़ वर्कआउट्स होते हैं, जैसे अब हो सकता है कि कोई बंदा लेग्स का बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर ले तो लेग्स जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें दर्द होने लगेगी, तो फिर आपको रनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो टफ़ वर्कआउट नहीं करना है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, लाइट जॉगिंग, ठीक है, जॉगिंग कर सकते हो एंड स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये जो है नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं, ये आप कर सकते हो। स्लीप आपको प्रॉपर चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको स्लीप चाहिए, खासकर उस रात जिस रात से अगले दिन आपका क्या होगा, पीईटी होगा, उस रात तो आपको अच्छी स्लीप चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, ईट क्लीन एंड लाइट। क्या खाओ आप लोग, राइस खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, दाल खा सकते हो। ऑयली मत खाओ, ऑयली और जंक, मोमोज खा के मत जाना। ऑयली और जंक फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड करो। हाइड्रेट करो अपने आप को, इनफ हाइड्रेट करो, लेकिन ओवर हाइड्रेट भी मत करना। ये ना हो कि वहाँ जाके फिर वॉशरूम की प्रॉब्लम आती रहे बार बार, और फिर दिमाग जो है वो वहीं लगा रहता है कि मुझे वॉशरूम आया है, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हाइड्रेट इतना ही रखो जितना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रॉल जो है वो आप पी सकते हो। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो। एडमिट कार्ड चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, वो सारा अपना एक फोल्डर बनाओ, एक फाइल बनाओ, उसमें अपने इकट्ठे करके रखो। स्टे काम एंड पॉजिटिव, डोंट ओवर थिंक, कुछ भी ओवर थिंक मत करो। माइंड में क्या रिपीट करना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। याद रखो, सबकी उम्मीदें आपके साथ हैं, पेरेंट्स आपके साथ हैं। ऐसा समझो कि वहाँ पे आपको पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बच्चा भागो, ये आपका लास्ट चांस है, भागो, भागोगे तो चाहे 1 महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, लेकिन आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन तक आपकी सिलेक्शन है। अगर भागोगे आपको पता आपकी सिलेक्शन है, उसके बाद चाहे 2 महीने लगे लेटर आने में, अपॉइंटमेंट लेटर या डीवी में, उसमें कितना भी टाइम लगे, लेकिन आपको पता है आपकी सिलेक्शन है। तो पेरेंट्स की उम्मीदें, दोस्तों की दुआएं, सब आपके साथ हैं, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। आप कर लोगे आराम से। आपको बस यही सोचना है, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कोई सोच रहा है, बस मैं करूँगा। जैसे कि एक कोट है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, ठीक है। इस समय आपको ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। इस समय आपने ये सोचना है कि मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को 1.5 साल हो गया, मेरे को 6 महीने हो गए रनिंग करके, मैंने एफर्ट्स लगाए हैं। एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट एफर्ट्स एवरी सिंगल डे, और हर दिन जब आप एफर्ट्स करते हो, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स। तो वो चेंज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तभी दिखता है जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हो, ठीक है। तो इस समय परफेक्शन के बारे में मत सोचो कि मैं परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। जिसका भी टाइम जितना भी आ रहा है वो अपना बेस्ट देगा एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। तो याद रखो, पीईटी पीएसटी सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये दरवाज़ा है आपके फ्यूचर का, ठीक है। ये डोर है, डोर टू फ्यूचर है आपका पीईटी पीएसटी, ठीक है। ये डोर टू फ्यूचर है। आप ग्राउंड में जितनी हिम्मत और मेहनत दिखाओगे वही आपको यूनिफॉर्म तक लेके जाएगा। जितनी हिम्मत होगी वही यूनिफॉर्म लेके जाएगा, वही वहाँ तक लेके जाएगा, खाकी तक लेके जाएगा। सपना है बहुत लोगों का, ये बहुत लोगों का सपना है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, रूल्स फॉलो करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने अंदर वो भरोसा रखो कि भाई मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब सब कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ। तो 19 से 27 अगस्त के बीच कश्मीर के हर एस्पिरेंट का इम्तिहान है, और मैं यकीन रखता हूँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो दिल से कोशिश करेगा वो कांस्टेबल बनेगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं अपनी तरफ से, और जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं, मेरे को अपना दोस्त समझो, भाई समझो, जो भी समझो,
ठीक है, सबकी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर चांस, गो एंड विन इट। ठीक है, तो और मैं फालतू बात इसमें नहीं करूँगा, आपका चांस है, जाओ और जीत के आओ। जब भी जीत के आओगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके एक बार बता देना कि सर मोटिवेशन अच्छी थी, हमको अच्छा लगा, हम लोगों ने क्लियर कर दिया। और बाकी आने वाले जो आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं JKSSB के, उसके लिए हमारी सीरीज़ जो है वो चल रही है। ठीक है, हमारी सीरीज़ चल रही है 1 चैप्टर 1 शॉर्ट करके। ठीक है, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, 3D हम लोग पढ़ रहे थे, कल हमने 3D किया था। अच्छे से हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और अच्छे से हम लोग MCQs भी कर रहे हैं। आप एक चांस जो है वो दे के देखो। ठीक है, आप भागते हो मतलब सेंटर की तरफ कि उन वाले टीचर से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार चांस दे के देखो, एक वीडियो दे के देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है और कैसे हमको समझ आ रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके वो डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अपना 100% दो, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल करोगे। थैंक यू।